Hello everyone, how are you all? I'm fine, ma'am. What about you? Fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Okay, today our topic is living organism and excretion. क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, क्या उन सभी में उत्सर्जन होता है? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All organism need food. जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. जितना भी लोग ईट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितना भी भोजन ईट करते हैं, उन सभी का सारे भोजन को नहीं पचा सकते हैं. ओके, उसमें से कुछ पार्ट ही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. जो भी भोजन हम लोग ईट करते हैं उसमें से भोजन का कुछ पार्ट ही बचता है. ओके, हमारा बॉडी मास शरीर जो है कुछ भाग को ही पचा पाता है अपने अंदर. बाकी के क्या होते हैं वो नहीं पचा पाता, उसको अपने अंदर यूज नहीं कर सकता है. व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट? अब बचे हुए भाग का क्या होता है? जो हमारा शरीर जो है जिस पार्ट को भोजन के जिस भाग को नहीं पचा पाता है उस भाग का क्या होता है बेटा? दिस हैज टू बी रिमूव्ड. ये रिमूव कर दिए जाते हैं फ्रॉम द बॉडी. ये हमारे शरीर से रिमूव मीन्स हटा दिए जाते हैं. किस रूप में हटाए जाते हैं? एज वेस्टेज. ओके, वेस्टेज के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं बचे हुए पदार्थ के रूप में. देन आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेसेस आल्सो. हमारा बॉडी जो है, जो भी वेस्टेज हमारे बॉडी से निकलता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उन सभी में एक प्रक्रिया होती है. ओके, उत्सर्जन की प्रक्रिया. जो भी भोजन का जो पार्ट वो नहीं पचा पाते हैं वो उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जन के रूप में. ओके. Yes, ma'am. The process of getting rid of wastage by organism is known as excretion. जो जंतु के द्वारा जो ये वेस्टेज पदार्थ है जिसका पाचन नहीं हुआ है बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं, मीन्स उत्सर्जन बोलते हैं. ओके. Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखिए आपके अंदर के जो भी वेस्टेज होते हैं जो किस रूप में बाहर निकलते हैं सभी को पता होगा ना? चलिए बताइए. Yes, ma'am. निकलते हैं. Yes, ma'am. बताइए. मैम एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशन तो कहते हैं उसको, उत्सर्जन कहते हैं. तो किस रूप, कहाँ से बाहर निकलते हैं, किस रूप में निकलते हैं? Ma'am, wasted. वेस्टेज जो है किस रूप में निकलते हैं ये बाहर? मैम यूरिन. यूरिन हो गया. नहीं आती. यूरिन. और आपको पसीना आता है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो ये भी आपका उत्सर्जन नहीं हुआ. ये मतलब ये भी जो वेस्ट अंदर का वेस्टेज होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो भी पदार्थ होते हैं वेस्ट पदार्थ, वही पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं. यूरिन हो गया. और क्या हो गया बेटा? मल हो गया. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सभी जो है Ma'am. वेस्टेज होते हैं जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं. इन्हीं को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं. आया सभी को समझ में? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. डू प्लांट आल्सो एक्सक्रेट? क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? दे डू बट Yes, ma'am. एज सीन इन एनिमल्स. वे करते हैं लेकिन वे एनिमल्स की तरह उनका उत्सर्जन नहीं होता है. दे मैकेनिज्म इन प्लांट्स are a little different. Some plants find it possible to store the wastage product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove wastage products as excretion. Okay. Do all plant also excrete? प्लांट भी उत्सर्जन करते हैं. दे डू बट वे करते हैं लेकिन उनका जो उत्सर्जन का तरीका है वो एनिमल से अलग होता है. ओके, एनिमल से, हम लोगों से उनका जो उत्सर्जन का तरीका बिल्कुल अलग होता है. इसमें अलग है. अलग क्या होता है? सम प्लांट्स फाइंड टू पॉसिबल. कुछ प्लांट में ऐसा पॉसिबल है, संभव होता है कि इसमें जो वेस्टेज होते हैं उसके एक भाग में स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. जो प्लांट में जो वेस्टेज होते हैं उसका
जो वेस्टेज होते हैं वो एक प्लांट के एक भाग में इकट्ठा रहते हैं, जिससे कि वे दूसरे भाग को नुकसान ना पहुंचाएं। ओके Yes, ma'am. ओके। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सक्रेशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं अपने अंदर से, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वो निष्कासन होता है उनका स्त्राव के रूप में, उसको स्त्राव बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं। ओके Yes, ma'am. कि उनके अंदर जो भी वेस्ट होता है तो बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं सक्रेशन। मीन्स आपका होता है निष्कासन। ओके यस ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ये आपका जो स्क्रेशन है, उत्सर्जन की क्रिया है, ये एक विशेषताएं हैं जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जितने भी जीव जंतु, सजीव जीव जंतु होते हैं, उन सभी में स्क्रेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। हमने और भी रीड किया, जैसे सभी में क्या क्या होता है। यहाँ पे अभी आगे हम लोगों ने रीड किया था, सभी ग्रोथ शो करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सजीव वस्तुएं होती हैं, उनका ग्रोथ होता है, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ओके, उत्सर्जन करते हैं और अनुक्रिया करते हैं। अब चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं हम सभी। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु होते हैं, क्या सभी अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं बेटा? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. तो जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं वे अपने जैसे दूसरे सजीव वस्तु को उत्पन्न करती हैं, उनको जन्म देती हैं, उनका वो प्रजनन करती हैं। ठीक है। Have you ever Yes, seen ma'am. insect of some bird like pigeon? क्या आपने कभी have you ever seen nest of some birds? क्या आपने कभी कुछ पक्षियों के घोंसले को देखा है like pigeon? जैसे पिजन हो गए, कबूतर। आज दीपिका क्लास ले रही है। Many birds lay their eggs in the nest. कई प्रकार की बर्ड्स ऐसे होते हैं, पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अपने घोंसले में अंडे देते हैं। आप सभी ने देखा होगा, ऐसे कई प्रकार के पक्षी होते हैं जो कि अंडे देते हैं। देखा सभी ने ना? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? अंडे कौन कौन से पक्षी देते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। Ma'am, ant. Ma'am, sparrow. Ma'am, squirrel. हाँ, Ma'am, crow. Ant. Ma'am, pigeon. बेटा स्क्वारल का तो शायद एग नहीं होता है। Ma'am, ant. एंट स्पैरो का होता है। Yes, स्पैरो, यस। Ma'am, snake का भी होता है. हाँ, पिजन का होता है बेटा, पिजन का होता है। Ma'am, snake. और Ma'am, snake. स्नैक का? Ma'am, fish का. Ma'am, fish. Ma'am, fish का नहीं होता. होता है किसका? Ma'am, कई सारी फिश का butterfly. नहीं होता बेटा, कई सारी फिश ऐसे होती है जिनका नहीं होता है। नेक्स्ट और भी बताइए बेटा, आप बताइए बेटा। नाइटिंगल हो गया, ओके। क्रो, क्रो भी अंडे देते हैं। कुकू भी अंडे देती है। अच्छा ये बताइए। स्नेक भी देती है. स्नैक भी देते हैं। मैम. हाँ बेटा, स्नैक भी देते हैं। अच्छा बताइए, क्रो एंड कुकू, आपने नेम सुना होगा ना, क्रो कौवा का, कोयल का। Yes, ma'am. क्या इसमें से कौन है जो कि घोंसला बनाता है? कोयल बनाते घोंसला है, कौवा घोंसला बनाता है? बताइए। Ma'am, कुकू. कुकू घोंसला नहीं बनाती है बेटा, ध्यान देना। जो कुकू होती है, जो कोयल होती है, बहुत चालाक होती है, अपने अंडे को ले जाकर कौवे के नेस्ट में रख देती है, उसके घोंसले में। ओके, कौवे के घोंसले में अपने एग Yes, रख देती है, वही कौवा ही उसका पालन पोषण करता है, अपने अंडे का समझकर उसका भी पालन वही करता है। ओके, कोयल के बच्चे का पालन भी कौवा ही करता है, आपने सुना भी होगा। क्यों?
Yes, ma'am. वो अपने बच्चे का पालन नहीं करती है, वो अपने अंडे को ले जाके कौवे के नेस्ट में रख देती है। कौवा अपने बच्चे की तरह उसके बच्चे का पालन करता है। ओके, क्योंकि दोनों एक ही कलर के होते हैं, वो समझ नहीं पाता है। यस मैम। पहचान कैसे करे कि कोयल मेरा बच्चा है कि कोयल का है। जैसे दोनों का पालन करता है वो। बाद में जब बड़े होते हैं बच्चे कोयल के, तो वहां से उड़ जाते हैं। ओके मैम बड़े होकर मैम धोखा दे देते हैं। हाँ, तो धोखा देंगे तो वहां से चले आएंगे, क्योंकि दूसरे के बच्चे हैं वो, उनका दूसरा प्रजाति है। ओके, तो कोयल ऐसी होती है जो कि अपने अंडे जाके उसके नेस्ट में रख देती है, क्रो के नेस्ट में, और वही क्रो ही उसका पालन पोषण करता है, कोयल के बच्चों का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ऐसे कई सारे बर्ड होते हैं जो कि अंडे देते हैं। Many birds lay their eggs in the nest. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. जो उसके अंडे होते हैं हैच करते हैं, उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं बाहर। ओके Yes, ma'am. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, लेकिन एनिमल्स में अलग होता है। जो प्रजनन का ये तरीका जो होता है, ये एनिमल्स में अलग होता है। जैसे बर्ड जो है एग देते हैं, एग के बाद उसमें एग के रूप में उसमें उसके बच्चे निकलते हैं एग फूटने के बाद। लेकिन जो एनिमल्स जो बच्चे देते हैं वे, अब देखिए, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसे ही बच्चे देते हैं। ओके, तो छोटे रहते हैं वो बस, आज समझ में, बाद में बड़े होते हैं। Yes, ma'am. अपने जैसे ही अपने प्रकार के वो बच्चे देते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, इनका जो प्रजनन का तरीका है अलग है। इन डिफरेंट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में जो है प्रजनन का तरीका अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग ओन थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने यंग को जन्म देने के लिए एग देते हैं। ओके, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को ही जन्म देते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं, बाद में उसमें बच्चे निकलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चे ही देते हैं। ओके Yes, ma'am. तो आगे देखते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, पौधे भी प्रजनन करते हैं। ओके, ये भी उत्पादन करते हैं। लाइक एनिमल्स, जैसे एनिमल्स करते हैं वैसे इनका भी, ये भी रिप्रोड्यूशन करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनकी लिंगल तरीका जो होता है अलग होता है। में डिफरेंट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बीज के रूप में बड़े होते हैं। ओके, Yes, ma'am. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, प्लांट जो है बीज को जन्म देते हैं। आप सभी देखा होगा, प्लांट्स जो है बीज को जन्म देते हैं और ये बीज बाद में प्लांट बनता है। Which can germinate and grow into new plant, तो जो बीज होते हैं वही बाद में अंकुरित होकर नए प्लांट बनते हैं। अभी लग समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, तो प्लांट जो है सीड देते हैं, वही सीड जो है बाद में अंकुरित होके नया प्लांट बनता है। तो पौधे भी प्रजनन करते हैं। आज सभी को समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें अंकुरण हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा, फिर फूल लगेंगे, फूल के बाद उसी का फूल का फल बन जाएगा, वही फल में बीज आएंगे, फिर वही बीज को हम बोते हैं, फिर से नया प्लांट निकलता है। ऐसे तो होता है प्रक्रिया। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, बड़ा हो जाता है, बड़ा होने पर उसमें पत्ते आते हैं, फिर फूल खिलता है, फूल खिलने के बाद उसी फूल का फल बन जाता है, वही फल में बीज आ जाते हैं, वही बीज का फिर से हम प्लांट बनाते हैं। क्यों, ऐसा ही होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. भी प्रजनन करते हैं, इनमें भी प्रजनन होता है। Some plants also reproduce through part other than seed, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका जो प्रजनन होता है सीड नहीं, दूसरा पार्ट होता है। ओके, प्लांट का दूसरा पार्ट होता है, उनके प्रजनन का दूसरा पार्ट होता है, सीड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। आप देखिए, पोटैटो का बीज लगाते हो बेटा, उसका तो Yes, ma'am. लगाए हैं। वो तने से निकलता है, वो उसका बीज नहीं है, तना बोलते हैं उसको।
वो तना है ना प्लांट पोटैटो का जो हम बैठाते हैं, क्यों? उसको हम सीड नहीं कह सकते हैं, कि सीड कहेंगे बेटा? No, ma'am. वो मैम स्टेम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ पोटैटो, ऑफ अ पार्ट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का पार्ट होता है बिठा बट जिसमें कली होती है, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, नए प्लांट में बढ़ती है। आपने देखा होगा जमीन के अंदर जो ये पोटैटो होते हैं, इसमें देखिए कई सारे निकले होते हैं, कि एक ही रहता है बेटा? मैम कई रहते हैं। उसमें कई सारे निकलते Yes, रहते हैं, sir. उनका उसमें विकास होता रहता है। यस मैम देन प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कटिंग करने पे ही बढ़ते हैं, क्यों? यस मैम सभी प्लांट जो है आप कट करोगे बाद में फिर बड़े हो जाते हैं वो। Would you like to grow a plant in this way yourself? क्या आपने अपने तरीके से अपने आप से ऐसा प्लांट उगाया है? सोच के बताइए, क्या आपने कभी कटे प्लांट को लगाया, बाद में देखा कि नया प्लांट, न्यू प्लांट बन गया हुआ? आपने कटा प्लांट लगाया, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें लीव्स भी नहीं थे। मैम रोज। यस, लेकिन मैम रोज का। देखा कुछ दिन बाद देखा मैम रोज का लगाए हैं। यस, नई नई पत्तियां निकलने लगी, इसमें बड आ गए, फिर फ्लावर बन गए। यस मैम मैम हम भी रोज का जल्दी ही लगाए हैं मैम, भी इसमें रोज का ऐसे मैम लगाते हैं, लीफ उसमें नहीं है। बिल्कुल कट करके उसमें एक भी लीफ नहीं रहती, हम लगा देते हैं कि बाद में देखते हैं वही प्लांट बन जाता है, उसमें लीफ निकल आते हैं, उसमें फ्लावर खिलने लगते हैं, क्यों प्रिया? यस मैम देखिए एक्टिविटी क्या करना है, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज। आपको रोज के प्लांट का कटिंग लेना, कट करके लेना है रोज के प्लांट को, और आप मेहंदी का भी आप ले सकते हो। प्लांट फिक्स इन द सॉयल एंड वाटर इट रेगुलरली। फिर आपको उस प्लांट को क्या करना है, मिट्टी के अंदर फिक्स करना, बैठाना है, और डेली आपको उसको वाटर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा, क्या निरीक्षण किया? आफ्टर अ फ्यू डेज बाद आप क्या देखते हो? सिद्धार्थ वीडियो ऑन करिए बेटा। कुछ दिन बाद आप देखोगे उसमें कुछ ग्रो हो जाता है, होता है ना? यस मैम इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग, लेकिन कटिंग प्लांट में ग्रो होना इतना आसान नहीं है बेटा। जो आप कट करके प्लांट बैठाते हैं उसमें ग्रो करना इतना आसान नहीं होता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। कैसे जाके आप गाड़ दोगे मिट्टी के अंदर, फिर वो ग्रो कर जाएगा? नो मैम नो मैम। आप कट किया, आपने डाल को कट किया, रोज के जाके जमीन के अंदर गाड़ दिया, फिर क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। डू नॉट बी डिसपॉइंटेड, लेकिन आप निराश मत हो। अगर आपने प्लांट लगाया कटिंग करके रोज का, अगर उसमें कोई ग्रो नहीं हो रहा, तो इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। इफ यू कटिंग डज नॉट ग्रो, अगर आपने उसको कट करके लगाया, उसका ग्रो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो आप निराश मत हो, आपको हेल्प लेनी है। टॉक टू अ गार्डनर, तो आपको माली से बताइए, जो गार्डनर होते हैं, देखभाल करते हैं बगीचे की, उनसे बोलिए। If possible, संभव हो, on the care to be given the cutting to make them grow into plant. ये संभव हो तो आप उसकी अधिक से अधिक देखभाल करिए। ओके, जो प्लांट है जो आपने बैठाया है, अगर वो विकास नहीं कर रहा, ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपको सलाह लेना है गार्डनर का, और उसकी अच्छे से देखभाल करनी है उस प्लांट की। उसको धूप में रखना है, उसको डेली वाटर देना है, क्यों अभिनव? उसे लगा के छोड़ देते हैं प्लांट। अच्छा, इसमें कितने लोगों ने प्लांट लगाया है? मैम हम भी लगाए हैं। महक ने लगाया है, और सिद्धार्थ बेटा आप भी लगाए हो? कौन सा प्लांट लगाए हो बेटा? कितना बड़ा है अभी वो? मैम बड़ा हो गया। बड़ा हो गया है, ओके। प्रिया ने भी लगाया है प्लांट, अरुण ने भी लगाया। अविरल नहीं बोल रहे हैं कुछ, इन्होंने लगता है प्लांट नहीं लगाए हैं कभी। अविरल माइक ऑन करिए। अविरल अगर नहीं लगाया तो अब लगा लेना, ठीक है? लगा के देखना कि कैसे बढ़ते हैं प्लांट। चलो हम आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स
प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, एक से अधिक बच्चों को जन्म दे सकती हैं। ओके, प्रजनन की क्रिया के द्वारा एक से अधिक बच्चों को जन्म दे सकती हैं, अपने जैसे और भी उत्पन्न कर सकती हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग वस्तुएं होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट हो। क्यों? यस मैम। Yes. इफ टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन अंतर इतना होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं, उन सभी में यह तरीका अलग होता है। जो ये अब माइक बंद कर लिया करो अरुण, क्योंकि जैसे माइक ऑन करते हो बस आवाज डबल जाने लगती है। लेकिन जो प्रजनन का तरीका होता है सभी जीवों में बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। यस मैम। कोई एग देते हैं, एग के रूप में उन Yes, बाकियों के ma'am. बच्चे निकलते हैं, कोई अपने जैसे बच्चे ही बच्चों का ही वर्ण होता है। ओके, ऐसे सभी जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी में जो प्रजनन की जो क्षमता होती है अलग होती है। चलो हम आगे देख लेते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या सभी जीव जंतु मूव कर सकते हैं बेटा? Yes, ma'am. जितने भी जीव जंतु होते हैं मूव कर सकते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होती है मूव करती है। Yes, ma'am. यस मैम। चैप्टर 8 में भी हमने डिस्कस किया था, विचार विमर्श किया था किस चीज का? द वेरियस वे इन विच एनिमल्स मूव। अलग अलग तरीकों के बारे में कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। चैप्टर 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग एनिमल्स किस प्रकार से मूव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है। They move from Yes, one ma'am. place to another and also show other body movements. They move from one place to another. वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। And also show other body movement। और उनके बॉडी में अलग प्रकार का मूवमेंट भी होता है। क्यों प्रिया? Yes, ma'am. तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वे अलग तरीके से मूव करते हैं, उनका मूवमेंट भी अलग होता है। उनका शरीर का जो मूवमेंट है, गतिविधि शरीर में कैसी होती है, बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। जैसे स्नेक का मूवमेंट अलग होता है, फ्रॉग का Yes, मूवमेंट ma'am. अलग होता है, काऊ का मूवमेंट अलग होता है। ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी का मूवमेंट अलग अलग होता है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब देखते हैं प्लांट्स के बारे में क्या है। प्लांट मूव कैसे करते हैं? कैन यू टेल? प्लांट कैसे मूव करते हैं, कैसे पता? मैम जब हवा आती है, मैम तब मैम जब हवा आती है तब। जो हवा आती तो मूव करते हैं। ओके, डू दे आल्सो मूव? वे भी मूव कर, क्या वे भी मूव कर सकते हैं? प्लांट्स आर जनरली अकर्ड इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो है जमीन के अंदर दबे होते हैं। प्लांट जो है जमीन के अंदर, उनका जो रूट है, उनका जड़ जो है जमीन के अंदर दबा रहता है, जिसके कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल पाते हैं। क्यों? कोई हमारा पैर पकड़ लेगा तो हम चल पाएंगे बेटा? नो मैम। पैर पकड़ ले, बांध दे कहीं, तो क्या हम चल पाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो पेड़ का पैर क्या होता है? रूट होता है। अगर रूट इस वक्त जमीन के अंदर धंसा हुआ है तो कैसे चल पाएगा वो? कि चल पाएगा? नो मैम। नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके पैर जमीन के अंदर नहीं होते हैं। क्या बेटा अरुण? सिद्धार्थी कुछ बोल रहे थे? सिद्धार्थी क्या बोल रहे थे बेटा? नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएंगे। अगर आपका कोई पैर बांध देता रस्सी से, मोटी रस्सी से, तो आप चल नहीं पाओगे बिना खोले रस्सी। यस मैम। प्लांट जो है उसके पैर जमीन के अंदर दबे होते हैं, बेचारे के चल नहीं पाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, केवल हिलते रहते हैं। उनकी पत्तियां जो मूव करती रहती हैं। हम समझ पाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं। उनका विकास भी होता है, बड़े भी होते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। सब कुछ होता है लेकिन चल नहीं पाते हैं। भोजन भी करते हैं, करते हैं भोजन ना?
यस पानी भी मैम। पीते हैं, भोजन भी करते हैं, हम लोग को भोजन देते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. लेकिन किस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, फूड हो गया, ये देखिए एक भाग से दूसरे भाग तक संश्लेषित किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। प्लांट में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं जो भी भोजन होता है, मिनरल्स, वाटर। ओके, हैव यू नोटिस, क्या आपने Yes, ma'am. नोटिस किया, ध्यान दिया है? एनी अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट के दूसरे मूवमेंट के बारे में? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का खुलना, फ्लावर का बंद होना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? डू यू रिकॉल, क्या आप इसको बोल सकते हो कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि अनुक्रिया के दीपन के बाद अनुक्रिया करते हैं, बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे सनफ्लावर ही हो गया, सूरज की रोशनी जब तक रहती है वो खुले रहते हैं, बाद में सूख जाते हैं। क्यों? अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, सारे पत्ते जो है एक में सिकुड़ जाते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी आती है और खिल जाते हैं। ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. ऐसे कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, जो फ्लावर होते हैं। ओके, एग्जांपल दे सकते हो आप? आपने अक्सर देखा होगा कि सब प्लांट ऐसे होते हैं जो रात में मुरझाए रहते हैं, लेकिन बाद में देखो, सुबह देखो, जैसे ही उजाला होता है वो खिल जाते हैं। होता है ऐसा ना? उसमें ताजगी आ जाती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We also have some non-living things moving. Of course, we also have some, हमारे पास ऐसे कई सारे non-living things हैं जो कि मूव करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो कि मूव करते हैं, चलते हैं। क्यों? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल दीजिए जो कि चलता हो। मोटरसाइकिल, मैम साइकिल, मैम कार, बस। यस, ये सभी नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी चलते हैं, तो क्या इनको हम लिविंग कह सकते हैं बेटा? नो मैम। क्यों नहीं कह सकते हैं? No, ma'am. मैम क्योंकि वे श्वास नहीं लेते। क्योंकि सांस नहीं लेते, इनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तेल पीते हैं ना? यस मैम। यस मन से भी नहीं चलती। क्या बेटा? अपने मन से नहीं चल सकते, किस मन से चल सकते हैं? यस मैम, मैं बंद करके रख दो मैम, नहीं चलेंगे। नहीं, अगर आप उसमें खुद से चलाओगे तभी चलेंगी, वो खुद से नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोग खुद से चल सकते हैं, कर सकते हैं, हमारा प्रयास होता है, हमारी मृत्यु भी होती है, फिर दूसरे प्राणी का जन्म होता है। ऐसा होता है ना, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं जब तक वे हैं तब तक हैं, बाद में वो जैसे आप फिर से वो नहीं बन सकते हैं। ओके, यस मैम। ना वे सांस ले सकते हैं, ना ही वे चल सकते हैं, ना ही वे प्रजनन कर सकते हैं, ना ही उत्सर्जन कर सकते हैं, ऐसी कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। अगर चलते हैं तो मानव द्वारा चलाए जाते हैं, तब चलते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। To also move plants हो गया। We also have some non-living things moving, of course. A bus, a car, small piece of paper, clouds and so on. क्लाउड भी मूव करता है बेटा, थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे अब बस हो गया, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, और भी कई सारे ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स? लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स के मूवमेंट से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। ओके, जो इनकी गतिविधि होती है नॉन लिविंग थिंग्स की, वे लिविंग थिंग्स की गतिविधि से बिल्कुल अलग होती हैं।
क्योंकि लिविंग थिंग्स अपने आप से मूव कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, ये लिविंग थिंग्स के द्वारा मूव कराए जाते हैं। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics. As we have discussed, there is such a variety of living organisms. यहाँ पे जो living things होती हैं उसमें कुछ विविधताएं भी होती हैं, but all of them show some common characters. लेकिन इसमें से कुछ सभी में कुछ कॉमन विशेषताएं भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उसमें अलग विशेषता होती है, अलग वैरायटी के होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन विशेषताएं उसमें होती हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं। As we have discussed, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, विचार विमर्श कर लिया इस चीज की जो कॉमन होती हैं। तो कॉमन क्या क्या हो सकता है लिविंग थिंग्स में? कॉमन क्या क्या होता है? कौन कौन सी विशेषताएं कॉमन होती हैं लिविंग थिंग्स में? लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी विशेषताएं कॉमन होती हैं? Who want to tell? बोले बेटा। मैम लिविंग थिंग्स में वॉक करते हैं। मैम नॉन लिविंग थिंग्स भी। नहीं, हम पूछ रहे हैं जो मैम उन्हें हम ले जाते हैं। लिसन, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं, समान विशेषताएं पाई जाती हैं, एक जैसी विशेषताएं। जो भी हमने देखा विशेषताओं के बारे में, कई सारी विशेषताएं हमने यहाँ पे रीड किया, इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं जो है कॉमन सभी पाई जाती है, सभी लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं मैम सभी मैम सांस लेते हैं सभी। ब्रीदिंग, मैम भोजन भी खाते हैं। भोजन भी खाते हैं सभी लिविंग थिंग्स, एक्सक्रीशन भी करते हैं। यस मैम, वॉक भी करते हैं। वॉक तो नहीं कर सकते हैं बेटा, पेड़ चल सकते हैं। नो मैम। समान कहाँ से हुआ? जो समान से ज्यादा जो कि सभी में समान होती है, जैसे सांस पौधे भी लेते हैं, हम लोग भी सांस लेते हैं, भोजन करते हैं हम लोग भी, पौधे भोजन करते हैं, एक्सक्रीशन दोनों लोग करते हैं, लेकिन वॉक नहीं कर सकते हम लोग। मतलब हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्लांट नहीं कर सकते हैं वॉक। यस मैम, ग्रोथ करते हैं। हाँ, ग्रोथ सब लोग करते हैं, प्लांट भी करते हैं, हम लोग भी ग्रोथ करते हैं, जीव जंतु भी करती हैं ग्रोथ। ओके, तो ऐसे कई सारी जो कॉमन विशेषताएं हैं सभी लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, ओनली लिविंग थिंग्स में। ओके, आगे देखिए बेटा। यस मैम। Yet another common characteristic is that living being die. एक और भी कॉमन विशेषता होती है लिविंग थिंग्स में कि उनकी मृत्यु होती है, उनका डेथ होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उन सभी का डेथ होगा एक ना एक दिन। यस मैम। प्लांट का भी डेथ होता है ना बेटा? यस मैम। प्लांट का भी होता है, एनिमल्स का भी होता है, ह्यूमन बींग्स का भी होता है, बर्ड्स का भी होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में एक कॉमन विशेषता होती है जो सब में पाई जाती है, मींस उन सभी का डेथ होता है और सभी का फिर से पुनर्जन्म होता है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं मर जाते हैं। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो प्रजातियां होती हैं हजार वर्षों तक कैसे चल सकती हैं? अगर उनका पुनरुत्पादन होगा तभी, अगर रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे दूसरे जीव जन को उत्पन्न करेंगे, तभी उनकी प्रजातियां जो है 1000 वर्ष तक चलेंगी। क्यों? यस मैम। यस मैम। उसी जैसे दूसरे जीव का जन्म होगा तभी उनका जो प्रजातियां हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, तो उनकी प्रजातियां 1000 वर्ष तक चलती हैं। अगर नहीं होता उनमें, अगर जो ये प्रक्रिया है प्रजनन की अगर उनमें नहीं होगी तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। तो प्रजनन की प्रक्रिया उनमें है तभी उनकी प्रजाति 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर जिंदा रहती है। अगर उसमें ये प्रक्रिया नहीं है तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाती है, ऐसे लिविंग थिंग्स की। आपको आया समझ में? यस मैम। जैसे डायनासोर। जो भी इस समय नहीं है उनकी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। बाकी जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उस अगर उनमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो प्रजनन करते हैं, तभी उनकी प्रजातियां रहती हैं जिंदा। One single organism may die without even reproducing. कोई ऑर्गेनिज्म है, सिंगल अकेला ऑर्गेनिज्म है, बिना प्रजनन किए भी उसकी मृत्यु हो सकती है, उसका डेथ हो सकता है। ऐसा कई सारे जो
जीव जंतु होते हैं अकेले रहते हैं, अगर Yes, प्रजनन ma'am. नहीं करते हैं तो उनका डेथ हो सकता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी प्रजातियां भी खत्म हो जाती हैं। But the type of organism can exist only if there is reproduction. यदि जो ऑर्गेनिज्म है अगर वे प्रजनन करते हैं तभी उनकी प्रजातियां इस पृथ्वी पर जीवित रह सकती हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनकी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। ओके, Yes, ma'am. सभी को इतना आगे समझ में जितना पढ़ाया गया? Yes, ma'am. Yes. ओके बेटा, आगे की टॉपिक हम लोग बाद में रीड करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, अभी क्लास 3 का बच्चे जुड़ने लगेंगे। तो इतना जितना पढ़ाया गया सब लोग पढ़ना, आगे की जो भी टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में रीड करते हैं, कल कंप्लीट हो जाएगा। इतना बचा हुआ है जो एक्सरसाइज Yes, ma'am. करवा देंगे, कल ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। किसी को पूछना है कुछ बेटा? No, ma'am. यहाँ तक हो गया है। ओके, इतना करना, इधर बचा हुआ है। एक टॉपिक आपका है व्हाट देन इज लाइफ, जीवन क्या है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. गुड बाय।